तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे लोगों का हुजूम अंकुश ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा है। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं लाइव लेकर आपको चल रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारत के 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए चाइना की एक कायराना हरकत की वजह से, और उसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। चाइना के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर एक पार्टी ने, हर एक संस्था ने पूर्ण रूप से एक प्रयास किया कि शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए। और इसी को चलते आज बड़सर विधायक इंद्र लखनपाल द्वारा अपने पूरे कार्यकर्ताओं को लेकर बिजड़ी के कुआं चौक के ऊपर आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च किया। और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देश के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये जो घटना हुई है इसको लेकर पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार, जैसे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अंकुश हमारे बीच में नहीं रहे, जो जिला हमीरपुर के भोरंज के रहने वाले हैं, और आज इनके साथ साथ में सभी 20 जवानों को जो शहीद हुए हैं उनके याद में आज ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ऐसे ही इनका पुतला भी चाइना के राष्ट्रपति का पुतला भी यहाँ पर जलाया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, विधायक इंद्र लखनपाल जी की अगुवाई में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चाइना का पुतला जलाया गया, चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। और इस पुतले के साथ चाइनीज आर्मी मुर्दाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंकुश ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंकुश तेरा ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, अंकुश तेरा ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंकुश ठाकुर तेरा ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। जो इंडियन आर्मी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो इंडियन आर्मी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अंकुश ठाकुर तेरा ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा अंकुश तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अंकुश तेरा नाम रहेगा। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अंकुश ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाइनीज आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकुश तेरा ये बलिदान शी जिनपिंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शी जिनपिंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाइनीज सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आइए आपकी बात कराते हैं विधायक इंद्र लखनपाल जी, जिनकी अगुवाई में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला जो बिजड़ी कुआं चौक पर जलाया गया, और उसके साथ साथ में और पूर्व सैनिकों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो आम जनता है उसमें शामिल है। और इसके साथ साथ में आज विधायक साहब यहाँ पर खड़े हैं। ये जो आज कैंडल मार्च निकाला गया है और ये पुतला जलाया गया है, पूरे देश के अंदर बड़ा आक्रोश चल रहा है इस बात को लेकर के जो चाइना ने हरकत की है उसकी वजह से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर एक क्रांति आ गई है चाइना के प्रति। हमारे बीच में विधायक इंद्र लखनपाल जी लाइव हम आपको लेकर चल रहे हैं। सब ये एक क्या मैसेज इसके माध्यम से आप लोग जनता को यहाँ पर देना चाहते हैं और सरकार के सामने आप क्या प्रश्न रखना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, जो चाइना के फौजियों ने जो एक घृणित कृत्य हमारे सैनिकों के साथ किया है बॉर्डर के ऊपर, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है।
और उसी संदर्भ में जो हमारे जिला से बड़ौदा क्षेत्र से भोरंज विधानसभा क्षेत्र से एक नौजवान बच्चा जो मात्र 21 वर्ष की उम्र में शहीद हुआ है, और उसके लिए हमने यहाँ पर ये आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम और कैंडल मार्च प्रोग्राम जो यहाँ पर इसका आयोजन किया स्थानीय जनता के द्वारा और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके द्वारा, और एक संदेश देने की हमने कोशिश की है। और एक जो जनता के बीच में जो चाइना के प्रति आक्रोश है, ये आक्रोश बना रहना चाहिए, और जो हमारी भारतीय सेना है उसका हौसला अफजाई करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना के जो नौजवान हैं और जो सैनिक हैं वो हमारा रात दिन बॉर्डर में पहरा दे के जो हमारी रक्षा करते हैं, तो एक आम नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे समय में उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको ये संदेश दिया जाए कि भारतीय सेना के साथ भारत देश की जो जनता है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में वो चाइना जैसे जो हमारे और भी जो पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, जो अन्य जो हमारे देश के प्रति जो गंदी भावना रखते हैं और नीच हरकतें करने की कोशिश करते हैं, उसके प्रति जो हमारा देश जो है इनको पूरी तरह से खदेड़ने के लिए कामयाब रहेगा। यही संदेश हमारा आज इस कार्यक्रम को करने का है। और अंकुश ठाकुर जो है उनकी ये चौथी पीढ़ी जो है सेना के अंदर है, उनके परदादा भी सेना में थे, उनके दादाजी भी सेना में थे, उनके पिताश्री भी सेना में थे, और वो स्वयं भी आज सेना में जांबाजी के तौर पर उन्होंने शहीद हुए हैं इस देश के लिए। तो उनका जो बलिदान है वो हमारा देश कभी भी भूल नहीं सकता है, और शोक संतप्त परिवार के साथ पूरा जिला हमीरपुर जो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है वो तो उनके साथ है ही, लेकिन पूरा देश उनके साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो जैसे कि अभी यहाँ पर लखनपाल जी ने बताया, पूरी जनता यहाँ पर डटवाल क्षेत्र के बहुत सारे लोग, यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हैं हमारे बीच में, और ये देखिए एक बहुत बड़ी मैसेज है कि महिलाओं ने भी आज इस तरफ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का प्रयास किया है। जैसे हमारे बीच में ये महिलाएं देश की शक्ति हैं, और हमारी केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सबके लिए एक बड़ा उदाहरण, बड़ी बात है कि डटवाल क्षेत्र की महिलाएं जो आज रोड पर निकल कर आई हैं, ये क्या चाहती हैं, इनका क्या सोचना है। क्योंकि चाइना ने जो हरकत की है, जो धोखे से वार किया है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, ये 20 जवान नहीं 130 करोड़ जनता के साथ धोखा किया है, और इस धोखे को कहीं ना कहीं इन महिलाओं के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। हमारे बीच में यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर आए हमारे 20 शहीदों को लेकर, यहाँ पर आप लोगों ने आज सबने मिलकर कैंडल मार्च किया, चाइना के राष्ट्रपति का पुतला भी जलाया। एक महिला होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप बाकी महिलाओं को, देश की महिलाओं को? हमारे जो इंडियन आर्मी के बच्चे हैं वो बहुत ही होनहार हैं, और वो बहुत ही लायक है, और हर वक्त अपनी ड्यूटीज को ठीक ढंग से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो चीन ने ये एक गंदी हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उसका जवाब जो है वो हमारे नौजवानों ने दिया। उसका नतीजा ही ये हुआ कि आज अंकुश ठाकुर हमारे बीच में नहीं है, और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो हम सबका बच्चा है, वो केवल उस परिवार का ही नहीं, हम सबका, हमारे देश का बच्चा है। और हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमारा हर नौजवान जो सेना में डटा हुआ है, हम सब शाने बशाना उनके साथ खड़े हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए साथ खड़े हैं, उनकी हर मदद के लिए हम पीछे खड़े हैं। और क्योंकि कहते हैं कि जो आगे होते हैं पीछे कोई ना कोई प्रेरणा तो होती है, और उनके पेरेंट्स के साथ भी खड़े हैं, उनका हर वक्त हम ध्यान रखेंगे, हर तरह से रखेंगे। और यही हमारी आवाज़ है कि चीन को जो एक करारा जवाब दिया जाए। हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो और मंत्रीज हैं, वो सब सावधान होकर देखें और क्या जवाब देना है, एक पुष्ट करके, एक सिधाई में ये जवाब दें, ना कि आगे पीछे होकर, ताकि चीन को ये मज़ा आ जाए कि हिंदुस्तानियों को छेड़ने का क्या जवाब होता है। और हम ये जवाब देने के लिए हर तैयार हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो हमारे नौजवान बच्चे हैं। जी हाँ, चाइना को ये पता लग जाना चाहिए कि इस देश को छेड़ना कितना गलत है और उसको क्या मजा आ सकता है। और भी महिलाएं यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर आज इस जो प्रदर्शन किया गया है, जो कैंडल मार्च किया गया है, उसमें हिस्सेदार बनी हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप भी कुछ अपना विचार रखना चाहती हैं तो आप बताएं, क्योंकि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रोष व्यक्त करना चाहते हैं आप?
फौजी मारे थे हमारा भी बोलना बस हाँ चीन पे का कितने करना चाहिए पे जी हमारे फौजी से का तो बदला लेना चाहिए चीन से जस्टिस चाहिए हमें। हाँ जी हाँ जी इंसाफ चाहिए हमें तो एक बार जरा जोर से नारा लगा दीजिए आप फिर चाइना के खिलाफ। चाइनीज आर्मी मुर्दाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। जैसा कि आपने सुना देखा, एक बड़ा रोष जो है वो जनता के बीच में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग आज इस तरफ रोष लेके बैठा है, गुस्से में है कि चाइना ने जो इस तरह की हरकत की है, इस हरकत को लेकर चाइना को एक सही जवाब मिलना चाहिए ताकि देश के जो वीर सपूत चले गए हैं, आज जो शहीद हो गए हैं, उनको भी न्याय मिल सके, उनके परिवारों को न्याय मिल सके, और जिस तरह की कायराना हरकत चाइना ने की है उसको भी इस बात का सबक मिल सके कि भारत पे हाथ डालने का अर्थ है कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जवाब दे और हमारे नौजवानों के ऊपर